अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। प्रश्नमाला है, देखो यहाँ पर 13.2 है, कक्षा 7 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यानी जो आपको ये कथन दे रखे सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो पहले आपको ये देखो, 10 की घात 1 है और 10 की घात 11 है। जब हम इन दोनों को सरल करेंगे तो 10 की घात 1 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। ये आप, और इधर है 10 की घात 100 की घात 11, तो ये हो गया 10 की घात 11 बराबर ये हो गया 100 की घात 11। क्या ये दोनों बराबर है? तो यहाँ पे लिखना है असत्य है, और हमने ये कारण दे दिया कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। 2 की घात 3, तो 2 3 बार लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 5 की घात 2 यानी 5 इंटू 5 25। अब क्या 2 की घात 3 यानी 8 ज़्यादा है क्या 25 से? ये भी असत्य है। क्या है? ये भी असत्य है। इसमें देखो 2 की घात 3 यानी 2 3 बार है, और 3 की घात 2 यानी 3 2 बार है, तो कितना हो गया यहाँ पे? बराबर 6 की घात 5 यानी 6 कितनी बार है? 5 बार। अब करो इनको गुणा, 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 2 से किया तो 18, 18 दूना कितने हो गए 36, यहाँ पे हो गए 72 बराबर 6 को 6 से किया तो 36, फिर 36 और फिर 36 को 6 से किया तो 216, फिर 216 को 36 से करेंगे तो इसका मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है यानी आपको लिखना है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 बराबर नहीं है किससे? 6 की घात 5 से, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो ये इसमें लिखना, तो ये भी असत्य है। इसमें देखो 3 की घात 0 इसका मतलब 1 होता है, और 1000 की घात 0 यानी जिसकी घात 0 उसका भी मतलब 1 होता है, यानी 3 की घात 0 बराबर है 1000 की घात 0, यानी ये सत्य है। ये वाला जो है वो सत्य है, ठीक है। इस तरह इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब कैसे? इसको सिर्फ घात के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे करना है। पहला दे रखा है यहाँ पे आपको 108, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का भाग दिया यहाँ पे 54 बार, फिर 2 का भाग दिया इसमें 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया यहाँ पे 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी 108 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यानी 108 उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, फिर 192, 2 का भाग दिया इसके अंदर 9 और 9, फिर यहाँ पे 96 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 48 बार, फिर 2 का भाग दिया 24 बार, फिर 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर 192 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो जो 192 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे मैंने 6 बार लिख दिया 2, और 1 है 3 यानी 2 की घात 6 और 3 की घात 1। तो यहाँ पे देखो 108 इंटू 192, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 108 की जगह 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1। तो यहाँ पे 2 की टोटल कितनी हो गई? 6 और 2 8 हो गई, 2 और 6 8 हो गई, इंटू 3 की घात टोटल कितनी हो गई? 3 और 1 4।
तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इसमें देखो आप, ये दे रखा कितना, 270, सिर्फ 270 दे रखा है। तो 270 का करो आप अब आज ये गुणनखंड। ठीक है, 2 का भाग दिया 1, 3 और 5, 135 बार। फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 4 और 45 बार। फिर 3 का भाग दिया 15 बार। फिर 3 का दिया 5 बार। फिर 5 का दिया 1 बार। यानी जो 270 है उसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, इसी तरह इसको आपको लिखना है। अगला है यहाँ पर तीसरा 729, कितना है 729। तो पहले 729 का करो आप, 3 का भाग दिया 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3, फिर वापस 3 का भाग दिया 81 बार। फिर 3 का भाग दिया इसमें 27 बार। फिर 3 का भाग दिया 9 बार। फिर 3 का दिया 3 बार। फिर 3 का दिया 1 बार। यानी 729 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 कितनी बार, 6 बार, यानी 3 की घात 6। और 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का भाग दिया इसके अंदर 32 बार। फिर 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 2 का दिया 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 2 बार। फिर 2 का दिया 1 बार। यानी 64 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, वो भी 6 बार। ठीक है, यानी 2 की घात 6। अब यहाँ पे टोटल हो गया 729 इंटू 64। 729 की जगह 3 की घात 6 इंटू 2 की घात 6, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला है 768। 768, 2 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार, 8 और 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 1 बार। फिर 9 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग दिया 9 बार और 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार और 8 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 24 बार। फिर 2 का दिया 12 बार। फिर 2 का दिया 6 बार। फिर 2 का दिया 3 बार। 3 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे जो 768 है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख सकता हूँ मैं 4 बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो मैं 2 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 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 2 और 1 लिख सकता हूँ मैं 3, यानी 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 1, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको ये करना है सरल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, सरल कीजिए। ठीक है, तो पहला इसका है ये, तो इसको सरल करना है। देखो आधार है और उसकी भी घात है और घात की घात है, तो इसको कैसे करते हैं, 2 और 5 और 2 को गुणा कर देंगे, इन दोनों को, इंटू 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 इंटू 7 की घात 1। अब यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी 2 की घात हो गई यहाँ पे 10 इंटू 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 इंटू 7 की घात 1। इसको आप सरल कर सकते हो कैसे कि 2 10 बार लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 7 3 बार लिख सकते हो, 1 2 3 बटा 8 3 बार लिख सकते हो, 8 इंटू 8 इंटू 8 और 7 1 बार लिख सकते हो। ठीक है, अब 7 से 7 कट गया। उसके बाद देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 से 8, ये 8 से 8 और ये 8 से ये 8 कट गया। उसके बाद क्या बचा है ऊपर, 2 गुणा 7 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 14 को 7 से किया तो 98। कितना आंसर आएगा इसका, 98 अंश का आंसर आएगा। इसमें देखो आप
क्या दे रखा है यहाँ पे, दूसरा है इसमें, देखो ध्यान से देखना, 25, तो 25 इंटू 5 की घात 2, तो 5 इंटू 5, और टी 8 बार है तो टी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बटा 10 3 बार है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, और टी 4 बार 1 2 3 और 4, तो 4 टी से 4 टी कट गए यहाँ पे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 5 हम 25, तो ऊपर बचा 5 इंटू 4 टी बचे, टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, और नीचे बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख दो इस पे 5, और टी कितनी बार है 4 बार, बटा ये हो गए 8, यानी 5 बटा 8 और टी की घात 4, ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो आप, 3 है 5 बार, तो लिखो आप यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 10 भी है 5 बार, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और 1 है 25 है 1 बार, फिर बटा 5 है 7 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार, फिर 6 है 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो 6 1 2 3 4 और 5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 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 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 25 से 25 कट गया। अब 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, 3 दूनी 6, ये भी 6 कट गया, 3 दूनी 6, ये भी 6 कट गया, और 3 दूनी 6, ये भी 6 कट गया, ऊपर भी कुछ नहीं बचा नीचे भी कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा टोटल यहाँ पे 1 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।